हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं आज। फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने अभी तक कार्बन के बारे में पढ़ा था कि क्यों हम कार्बन की स्टडी कर रहे हैं। सेकंड पार्ट छोटी सी वीडियो थी, एलोट्रोफी के बारे में बताया था, एलोट्रोफ्स ऑफ कार्बन्स पढ़े थे। और आज हम बेटा बात करेंगे कार्बन से जो बनने वाले कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उन सबके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टाइप्स ऑफ कंपाउंड आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन से बनने वाले कंपाउंड किस किस तरह के होते हैं, क्या उनके नाम होते हैं, कैसे कैसे कंपाउंड्स कार्बन से बनते हैं, आज हम वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले कार्बन कंपाउंड क्या होता है, कार्बन कंपाउंड। दूसरी बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है 12th के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे 12th में, ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही है। तीसरा हाइड्रोकार्बन्स, जो अभी आपको इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो कार्बन से तीन तरीके के कंपाउंड बनते हैं, कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो तीनों बहुत इजी हैं, बिल्कुल आराम से अच्छे से समझो इनको। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम पे जाओ पहले। नाम पे कार्बन कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो ओनली कार्बन कंटेन करे, विच कंटेन ओनली एंड ओनली कार्बन, दैट कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड। बात समझ आई, कार्बन कंटेन करे सिर्फ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों को कंटेन करे, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा हाइड्रोकार्बन। अब आप कहोगे हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। हाइड्रोकार्बन भी यही है, देखो हाइड्रोजन और कार्बन जो है कंटेन करे, लेकिन अब मेन डिफरेंस समझना, हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ, यहां मैं एक वर्ड लगा रहा हूं ओनली, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करे, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नाम से समझ जाओ, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। ओनली हाइड्रोजन और कार्बन हो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन हो कार्बन हो, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो, ऑक्सीजन हो सल्फर हो कुछ भी हो, तो वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन कंटेन कर रहा है और कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है सल्फर है कुछ भी है, नाइट्रोजन है, तो वो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। अब एग्जाम्पल क्या होगा इनका, देखो सिर्फ हाइड्रोजन हो, सिर्फ कार्बन हो, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ ना हो, वो सब होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल CH4, जिसको हम मीथेन बोलते हैं, अभी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ना है, ना ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह। ये 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड भी पढ़ेंगे। अभी बेसिक समझ लो बस, कार्बन से बने हुए कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। अभी 10th क्लास में इस चैप्टर में हमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं डिटेल में, आगे मैं बताऊंगा। अभी हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले समझ लो ये तीनों होते क्या है। कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन हो कार्बन हो और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ, ओनली वर्ड मैंने यहां लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन और सिर्फ कार्बन है, इनके अलावा और कुछ नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन है। बात समझ आई। एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा CH4, CH4 ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें देखो 4 हाइड्रोजन के एटम है, 1 कार्बन का एटम है, तो सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। वहीं अगर मैं लिखूं
CH2OH, है ना। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, या वैसे OH को अल्कोहल बोलते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, सिर्फ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एटम्स भी हैं, ऑक्सीजन भी है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सब हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन इसमें पढ़ेंगे आगे। खाली कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन तो हो, हाइड्रोजन ना हो। कार्बन तो कंटेन करे बट हाइड्रोजन कंटेन ना करे, ऐसे कंपाउंड को कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स, अदर एटम्स भी हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है। नाम से ही समझ में आ रहा है। इसका भी एग्जांपल देख लो। कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन ना हो, कार्बन हो, CO2। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन कंपाउंड। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन हो और अदर एटम भी हो, अदर एलिमेंट का एटम भी हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिर्फ, ओनली वर्ड पे ध्यान देना, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड हो तो हाइड्रोकार्बन। बात समझ आई? बिल्कुल बेसिक सी चीज बताइए। अब इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ये बेसिक सी चीज थी कि कार्बन कैसे कैसे कंपाउंड बनाता है। कार्बन कंपाउंड बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनाता है। कार्बन कंपाउंड का मतलब कार्बन हो, हाइड्रोजन ना हो, अदर एलिमेंट कोई भी हो, एग्जांपल CO2। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, अदर एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, एग्जांपल CH2OH। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और कुछ ना हो, ओनली हाइड्रोजन और कार्बन ही हो और अदर एलिमेंट ना हो तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। बात समझ आई? तीनों को नोट कर लो आराम से, फिर पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ये था कार्बन से बनने वाले बेसिक कंपाउंड्स कैसे कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में हाइड्रोकार्बन। ये है आपके सिलेबस में, इस चैप्टर में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं क्या क्या पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक चार्ट बना के पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपके सिलेबस में दिए हुए हैं 3 टाइप के। एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC लिख रहा हूं हाइड्रोकार्बन को, घबराना मत, फुल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ही है। एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये तीनों में पढ़ने हैं। इसके अलावा सैचुरेटेड के 2 टाइप हमें पढ़ने हैं, एल्कीन, एल्काइन, और इसमें हमें एक पढ़ना है एल्केन। आज हमें अपनी इस वीडियो में ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, जस्ट अभी अभी मैंने बताया है, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ना है और एरोमेटिक पढ़ना है। एरोमेटिक के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा हमारा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये आगे बहुत यूज होने वाले हैं। अभी फिलहाल 10th क्लास में एरोमेटिक के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इनको रिंग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, रिंग हाइड्रोकार्बन्स। और इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग। एरोमेटिक, देखो एरोमेटिक वर्ड जो आया एरोमा से आया, एरोमा यानी ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनकी स्मेल थोड़ी एक अलग सी होती है, अलग सी कुछ स्मेल होती है, यानी
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को अगर रूम में रख दिया जाए तो इसकी स्मेल से ही आपको पता लग जाएगा यहाँ कुछ ऐसा रखा हुआ है। रूम में अगर पेट्रोल, डीजल या केरोसिन ऑयल रख दें तो हमें पता लग जाता है ना केरोसिन ऑयल रखा हुआ है, तो इसकी भी एक अजीब सी एक स्मेल होती है। एरोमा वर्ड वहीं से आया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसी को बोलते हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये पढ़ लो बस। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है या रिंग हाइड्रोकार्बन होता है। इसका एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कार्बन टेट्रावेलेंट है, ये हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो। C डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके 4 हो गए, इसके 4 हो गए, इसके यहाँ 4 हो गए, इसके 4 हो गए, सबके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। सारे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, सारे हाइड्रोजन का 1 बॉन्ड पूरा हो गया अपना। ये है आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। एरोमेटिक में ज्यादा नहीं पढ़ना है, एरोमेटिक पे ज्यादा ध्यान मत देना, मेनली हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ने हैं। इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए इसको पहले खत्म करवा रहा हूं मैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। देखो साइकिल बन रही है ना, एक पूरा रिंग बन गया, रिंग हाइड्रोकार्बन भी इसको बोलते हैं। इनकी स्मेल एक अलग ही स्मेल होती है, बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। एरोमा वर्ड वहीं से है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसीलिए बोलते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। मेनली ये है हमारा मेन जो है 10th क्लास के लिए, वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सुनो ध्यान से, देखो जब कार्बन कार्बन के बीच, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। फर्स्ट डे हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, वहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों पढ़े थे। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। बात समझ आई? जब कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब अनसैचुरेटेड सुनो, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, ये था हमारा डबल बॉन्ड, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। ये था हमारा ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्डिंग है या कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ आई? हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। 3 टाइप के बेसिकली हमें 10th क्लास में भी पढ़ने हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। एरोमेटिक से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, इसका मैंने बता ही दिया। बेंजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन के चारों एटम बॉन्ड जो है फिल कर लेना, एक रिंग बनेगा, इसको रिंग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, है ना। एरोमेटिक, इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है ना, अलग सी स्मेल होती है, इसलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनका नाम है। और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना बेंजीन का। मेनली सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में ज्यादा है इस चैप्टर में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो, ऐसे कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो तो ऐसे कंपाउंड को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। बात समझ आई? अब मेनली इनके टाइप क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सैचुरेटेड के अंदर है एल्केन और अनसैचुरेटेड के अंदर 2 चीजें, एल्कीन, एल्काइन। देखो ये भी जो अभी हमने पढ़ा है, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यही है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन है। याद रखना मेरी इस बात को, इधर लिख देता हूं। सिंगल बॉन्ड का मतलब एन, एल्केन, याद रखना एल्केन। डबल बॉन्ड का मतलब
एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन। यानी कहने का मतलब ये है, सिंगल बॉन्ड में आता है एन, डबल बॉन्ड में आता है इन, ट्रिपल बॉन्ड में आता है आइन, YNE। ये चीज याद रखना, यहां से याद हो जाएगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ आई? इसके अलावा इनका फॉर्मूला होता है, इन कंपाउंड्स को बनाने का फॉर्मूला है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। देखो इसका फॉर्मूला है, तीनों के फॉर्मूले बताता हूं आपको। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। अभी इसका एग्जांपल बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, आसान सा फॉर्मूला। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। अब ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ जाओगे ऐसा क्यों है। देखो n की वैल्यू 1 लो, n की वैल्यू 1 ली तो C1, यहां भी 1, 2 1 जा 2 + 2 H4, CH4 बना। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन 1 2 3 4 हाइड्रोजन। अब देखो जरा, कार्बन सबके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और सिंगल बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है? एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। बात समझ आई? एक और एग्जांपल लो, n की वैल्यू 2 लो, तो ये क्या हुआ? C2 है ना, यहां 2 रखो, 2 2 या 4, 4 + 2 6, H6। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो कार्बन कार्बन 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन, यही बनेगा स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन से भी क्या बना रहा है? सिंगल। हाइड्रोजन से तो खैर सिंगल बॉन्ड बनाता ही है। मेनली देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है? एल्केन है। एल्केन हमेशा क्या बनाता है? सिंगल बॉन्डिंग बनाता है। तो हुआ ना ये फॉर्मूला। चलो इसी फॉर्मूले को यहां देखते हैं। यहां रखो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखी तो ये हुआ C1, और n की जगह 1। एक मिनट, n की वैल्यू 1 यहां नहीं आएगी, क्योंकि सिंगल कार्बन एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एल्कीन में। यहां रखो n की वैल्यू 2, तो C2H4। इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा, कार्बन कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, चलो लगा दिए 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो 2 2 बॉन्ड हुए, यानी कार्बन कार्बन के बीच में यहां क्या होगा? डबल बॉन्डिंग होगी। और डबल बॉन्डिंग का मतलब, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग मतलब एल्कीन। बात समझ आई? तो ये हुआ इसका फॉर्मूला CnH2n। ऐसी एल्काइन का देखो, बेंजीन रिंग को रफ कर देता हूं, ये बना लिया होगा आपने। देखो इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। यहां रखो जरा n की वैल्यू 2, तो ये हो गया C2, और ये 2 2 जा 4, और 4 - 2 H2, C2H2, यानी एक कार्बन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावेलेंट है, तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड यहां, और इस कार्बन के 4 बॉन्ड यहां, तभी तो पूरे हुए। कार्बन टेट्रावेलेंट है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में देखो जरा कैसी बॉन्डिंग है? ट्रिपल बॉन्डिंग है। इसका मतलब ये क्या है? एल्काइन। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, ये सब आपने नोट कर लिया। देखो यहां दिखाता हूं, इसी में अगर आप इसी फॉर्मूले में एल्काइन का एक और एग्जांपल दिखाता हूं। n की वैल्यू 3 रखो, चलो n की वैल्यू 3 रखते हैं, यहां भी एल्केन में भी, एल्कीन में भी, एल्काइन में भी n की वैल्यू 3 रखेंगे। तीनों का फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं। देखो तीनों में डिफरेंस देखेंगे। ये CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये हमारा होता है एल्केन, ये हमारा होता है एल्कीन, ये हमारा होता है एल्काइन। ठीक है। n = 3। देखो n = 1 यहां रखा था, 2 रखा था, 2 रखा था, 3 और रख के दिखा रहा हूं।
वैसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इनकी वैल्यू 3 रखो, C3 यहां रखो, 3 2 या 6 + 2 H8। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, काउंट कर लो। अब देख लो जरा, कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब ये क्या है, एल्केन। बात समझ आई? फॉर्मूला टेस्ट कर रहे हैं। चलो यहां रखते हैं इनकी वैल्यू 3, C3, और यहां 3 2 या 6 H6, n की वैल्यू 3 रखी तो C3H6। चलो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन लगाने, 1 2 3 3 तो ये लग गए, 1 2 3 3 इधर लग गए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के तो 2 ही बॉन्ड हुए। चलो कोई बात नहीं, यहां लगाते हैं डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसका 3 बॉन्ड हुए, 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो। अब देखो जरा, 3 कार्बन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, यानी C3H6। अब यहां देखो मेन चीज, इन दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड का मतलब एल्कीन। फॉर्मूला सही जा रहा है बिल्कुल। चलो एल्काइन को भी चेक करते हैं इनकी वैल्यू 3 के लिए। यहां रखो इनकी वैल्यू 3, तो C3, और यहां 3 2 या 6 - 2 4 H4, कार्बन 3 और हाइड्रोजन 4। बनाओ इसका स्ट्रक्चर, 1 2 3, 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए, वेरी गुड। 1 हाइड्रोजन यहां लगा दिया, वेरी गुड। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के 2, ये लो ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे। अब देखो जरा ध्यान से इस स्ट्रक्चर को, C3 3 कार्बन, H4 4 हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच यहां कैसी बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब एल्काइन। बात समझ आई? एल्केन एल्कीन एल्काइन, यानी सिंगल बॉन्डिंग एल्केन, डबल बॉन्डिंग एल्कीन, ट्रिपल बॉन्डिंग एल्काइन। आई होप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक तीनों आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। फटाफट से इसको नोट कर लो, बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा हाइड्रोकार्बन बता दिया है। नोट कर लो बेटा फटाफट। हो गया बेटा नोट? चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने बेंजीन रिंग देखा, सबसे अच्छा एग्जांपल था उसका। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर यानी बोले तो नामकरण। अब कंपाउंड तो हमने देख लिए, सिंगल बॉन्ड से कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड से कंपाउंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से कंपाउंड होगा, लेकिन इनके कुछ नाम भी तो होते हैं, केमिकल नेम भी तो होता है इनका। तो नामकरण के बारे में अब देखेंगे कैसे कैसे इनके नाम होते हैं। नामकरण को इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है, तो उसका जो रूट वर्ड होगा, उसका जो रूट वर्ड होगा वो लिखा जाएगा मेथ। ये सब बेटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना ही है आपके सिलेबस में, इससे आगे नहीं है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नैनो, डेक, अनडेक और डूडेक। बताता हूं ये क्या है, ये आपको याद करनी है टेबल
याद कैसे करनी है? एक कार्बन है अगर कंपाउंड में, तो उसका जो रूट वर्ड होगा, अभी रूट वर्ड में बताऊंगा क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है। देखो किसी भी चीज को हम लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मीथ एन, तो ये मेथ जो है ये होता है रूट वर्ड, एन जो लिखा हुआ है ये होता है सफिक्स। अगर इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, अभी आएगा आगे हम ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे, तो इसके आगे अगर कुछ वर्ड लिखा हुआ है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, है ना। तो ये प्रीफिक्स हो गया, पीछे जो लगता है वो सफिक्स हो गया, सफिक्स, पीछे वाले को सफिक्स बोलते हैं, आगे वाले को प्रीफिक्स बोलते हैं। और जो बीच में लिखा जाएगा, जो मेन टर्म है नामकरण की, जो मेन टर्म है, इसलिए इसको देखो क्या नाम दिया गया है, रूट वर्ड। असली जड़ यही है, मैथ जो लिखा हुआ है ये है रूट वर्ड। तो रूट वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे कि अगर एक कार्बन है तो मैथ, जैसे अभी हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, एग्जांपल देखते हैं। मीथेन बनाया था CH4, स्ट्रक्चर याद है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, ये था ना। अब कार्बन कितना था इसमें? एक कार्बन था, सिंगल कार्बन, तो इसका नाम क्या था? देखो मैथ। और सिंगल बॉन्डिंग थी, सिंगल बॉन्डिंग का मतलब एन, मैंने क्या बताया अभी, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ये होते हैं हमारे सफिक्स। याद रखना, सफिक्स कहां लगता है? रूट वर्ड के पीछे, बात को समझो ध्यान से, सफिक्स लगता है रूट वर्ड के पीछे। तो एक कार्बन था, एक कार्बन का रूट वर्ड क्या हुआ? मैथ, तो यहां लिखा मैथ। सब सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में काम हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड में सफिक्स लगता है एन, तो ये बन गया मीथेन। बात समझ आई? ऐसे ही 2 कार्बन के लिए हुआ तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ओक्ट, 9 कार्बन है तो नैनो, 10 कार्बन है तो डेका, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 कार्बन है तो डोडेक। यहीं तक है अभी आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत है नहीं। वैसे इतना भी कोई नहीं पूछता, 4, 5, 6 कार्बन तक ही पूछते हैं, इससे ज्यादा का नहीं पूछा जाता। याद सारे करने, पूरे 12 तक याद कर लेना। चलो और एग्जाम्पल बताता हूं इनके, देखो एग्जाम्पल। अब देखो 2 कार्बन का मतलब एथ, अगर मैं 2 कार्बन लूं, चलो 2 कार्बन ले लिए, ठीक है, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग लगा ली, ऐसी एग्जांपल लेके हल्का से समझा रहा हूं सिर्फ आपको। अब कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो कार्बन के 2 ही बॉन्ड हुए, चलो 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, टेट्रावेलेंट है, इस वाले कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, 2 हाइड्रोजन इधर लगा दिए। इसका अगर वो लिखें तो क्या होगा? स्ट्रक्चर C2, 2 कार्बन है, फॉर्मूला अगर लिखें तो C2H4। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, यानी रूट वर्ड एथ। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग का मतलब सफिक्स क्या लगेगा? इन, तो ये बना एथीन। ये हो गया इसका नामकरण। बहुत आसान है ना नामकरण करना। ऐसी अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट। और एग्जाम्पल दिखाते हैं, चलो इन का एग्जाम्पल देख लिया, इन का देख लिया, इन का भी दिखाते हैं, घबराओ मत। ट्रिपल बॉन्ड में कैसे नामकरण होगा ये भी देखो। देखो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। अब कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाता है, चलो 1 हाइड्रोजन लगा दिया इसके साथ भी, 1 हाइड्रोजन इसके साथ। फॉर्मूला क्या बना? C2H2। ये तो बना 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग ट्रिपल है। चलो नामकरण करते हैं। 2 कार्बन है भैया, 2 कार्बन का मतलब रूट वर्ड क्या होगा? रूट वर्ड होगा एथ। बात समझ आई? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब आता है सफिक्स वाइन, तो ये हो जाएगा एथाइन, इथाइन। समझ गए? और एग्जांपल देखो, प्रोप लेते हैं, चलो 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन।
इन दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग, एक हाइड्रोजन, यहां सिंगल बॉन्डिंग, 1 2 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसको क्या बोलेंगे? C3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4, H4, ये तो फॉर्मूला हो गया C3H4। अब नामकरण की अगर बात करें, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। चलो जी, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, लिख दिया जी प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है? ट्रिपल बॉन्डिंग है, 1 2 3। ट्रिपल बॉन्डिंग का मतलब सफिक्स क्या लगेगा? YNE, आइन। तो ये हो गया प्रोपाइन। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 12 तक कितने कार्बन होंगे तो हम क्या उसका रूट वर्ड लेंगे। बॉन्डिंग हमने पढ़ ली, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारा सफिक्स में यूज होगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ये सफिक्स में यूज होगा। बाकी प्रीफिक्स वगैरह में क्या यूज होगा वो अभी आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, है ना। ये सब नोट करो पहले, इतना फटाफट बेसिक बेसिक चीजें पहले आपको बताते हैं। चलो अब देखते हैं जरा होमोलोगस सीरीज क्या होती है। छोटा सा एक टॉपिक आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, होमोलोगस सीरीज, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज, अभी हमने बात करी एल्केन की, बात सुनना ध्यान से। एल्केन की हमने बात करी, एल्केन में जब हमने n की वैल्यू 1 ली थी तो मीथेन बना था, 2 ली थी तो इथेन बना था। तो आप थोड़ा थोड़ा बनाना सीख गए, अभी बेसिक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं सिर्फ, है ना। मैथ एथ प्रोपेन बना, इसके बाद ब्यूटेन बना, इसके बाद अब इनका फॉर्मूला देखो। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, क्योंकि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2, यही था। n की वैल्यू 1 रखी तो मीथेन बना CH4, n की वैल्यू 2 रखो तो ये बनेगा C2H6, n की वैल्यू 3 रखो तो ये बनेगा C3H8, n की वैल्यू 4 रखो तो ये बनेगा C4H10 एंड सो ऑन। आगे आप 12 तक आराम से बना सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको रूट वर्ड लिखवाए थे डोडेक 12 तक, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ब्यूट तक देख लो। CH4, C2H6, C3H8, C4H10 एंड सो ऑन, आगे ये सीरीज चलती जाएगी। अब मेनली होमोलोगस सीरीज क्या है वो देखो। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस आ रहा है और 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों में डिफरेंस देखो जरा, इन दोनों में भी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों में डिफरेंस देखो, इनमें भी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का एंड सो ऑन। ये क्या है? डिफरेंस। जब किसी सीरीज में हर लगातार 2 आने वाले कंपाउंड के बीच का डिफरेंस CH2 हो, किसी भी सीरीज में 2 सक्सेसिव यानी 2 लगातार आने वाले कंपाउंड के बीच का डिफरेंस CH2 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 यही डिफरेंस चलता रहे, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल से मैंने आपको इसको बताया है। देखो आप खुद देखो, इथेन और मीथेन में CH2 का डिफरेंस है, देखो 2 कार्बन 1 कार्बन यानी 1 कार्बन कम है, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन कम है। ऐसी आप प्रोपेन और इसमें देखो, इथेन में यहां भी CH2 का डिफरेंस, ब्यूटेन और प्रोपेन में देखो यहां भी CH2। ऐसी पेंटेन आएगा, अभी पेंटेन ब्यूटेन में फिर CH2 का डिफरेंस, हेक्सेन पेंटेन में फिर CH2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस आप देखो CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन के लिए नहीं है, एल्काइन में भी होता है। देखो एल्कीन बनाते हैं, एल्कीन में एल्काइन में सब में होता है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या था? एल्कीन का फॉर्मूला था CnH2n। यहां n की वैल्यू 1 रखो तो क्या बनेगा? CH2। दूसरा क्या बनेगा? C2H4। तीसरा क्या बनेगा? C3H6। इसका नाम हम क्या देते थे?
मीथीन तो होता ही नहीं है। खैर C2H4 से लो, 2 कार्बन तो चाहिए इन बनाने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग दिखानी है। चलो C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ये कंपाउंड बनते जाएंगे। इसको हमने नाम दिया था एथीन, इसको हमने नाम दिया था प्रोपीन, इसको हमने नाम दिया ब्यूटीन। नामकरण थोड़ा थोड़ा तो आप सीख ही गए हो। इसको हमने नाम दिया 5 पे क्या आता है पेंटीन, एंड सो ऑन, आगे बनता जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। C2H4 और C3H6 एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों में देखो CH2 का डिफरेंस, इन दोनों में देखो CH2 का डिफरेंस। नेक्स्ट जो आएगा उसमें इसमें देखोगे CH2 का डिफरेंस। तो देखो अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, जब 2 लगातार आने वाले सीरीज में, ये जो सीरीज चला रहे हैं हम, इस सीरीज में लगातार 2 आने वाले कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस है वो CH2 का डिफरेंस हो। यहां भी देखो, यहां भी देखो, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और ये उसमें भी होती है, एल्काइन में भी होती है। ये मत सोचो सर ने एल्केन और एल्कीन कराया तो एल्काइन में नहीं होगा। लो एल्काइन भी दिखाता हूं, एल्काइन सीरीज भी होमोलोगस सीरीज है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों होमोलोगस सीरीज हैं। देखो तीसरी है हमारी एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2। यहां रखो n की वैल्यू 1, तो C1H2, C2H4, C3H6, C4H8। अब देखो CH2 और CH4 में डिफरेंस, CH2 का, C2H4 C3H6 में डिफरेंस, CH2 का, C4H8 C3H6 में डिफरेंस, CH2 का, एंड सो ऑन। यहां भी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। लगातार 2 आने वाले, किसी भी सीरीज में लगातार 2 आने वाले कंपाउंड के बीच में जब डिफरेंस CH2 का है, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। और यहां से प्रूफ होता है एल्केन होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन भी होमोलोगस सीरीज है, एल्काइन भी होमोलोगस सीरीज है। इसलिए मैंने अभी आपको रूट वर्ड और सफिक्स बताया था। समझ गए? होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जब डिफरेंस CH2 का हो लगातार 2 आने वाले कंपाउंड में, तो ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा नोमेनक्लेचर को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि हेलोजेंस वगैरह अभी हमारे आएंगे। अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रीफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है और सफिक्स होता है। सफिक्स और रूट वर्ड तो मैंने अभी आपको इसलिए बताए थे नोमेनक्लेचर में, जिससे हम होमोलोगस सीरीज जान सके। बाकी नोमेनक्लेचर अभी पूरा बनेगा जब प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स ये सब ऐड हो जाएंगे, तब हम पूरा नोमेनक्लेचर सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में। आज के लिए इतना ही काफी है, जितना पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा।